जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन SSGD के लिए। कितने टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पेपर के अंतर्गत, जो कि आपके पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन वन लाइनर है और हम इस क्लास को कम से कम 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा करेंगे, जो कि आपको समय को बचा सके। इसीलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना 7 सेकंड में पूरा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर हो जाता है गुरु नानक। दूसरा क्वेश्चन भी आपका 22 सेकंड के अंदर पूरा हो चुका है, यानी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं 22 सेकंड के अंदर। चलो तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? आपका तिरंगा होता है, यह आपको पता है, इस टाइप से। तो इसमें आपको पता है कि इसकी जो चौड़ाई, लंबाई, ये लंबाई होती है 3 और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, यानी 3:2 हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक बार वीडियो को लाइक कर दे। स्थानीय शासक की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो उसमें होती है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? जल्दी से बता दो, कौन होता है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा सरपंच। ठीक है, सरपंच हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित हैं? कथकली, ठीक है, ये केरल से हो जाएगा। इसके बाद गोल गुंबज कहाँ पर है? तो गोल गुंबज हो जाता है आपका बीजापुर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, आपको हमारे साथ में सिर्फ सुनना है, क्योंकि मैं वैसे भी कम समय में, जितने समय में आप खुद रट्टा मारोगे उससे तो जल्दी ही आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? उसका नाम क्या है? जॉन नेपियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराब होने से पीलिया आपको होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? यह किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता है क्या हो जाती है? मुंबई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश हो चुका है। अभी हमको कम से कम 2 से 3 मिनट हुए हैं और हमने 10 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका 6 हो जाएगा। संविधान के अंदर मौलिक। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो वो होगा अनुच्छेद 21 और 22 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। देखो क्वेश्चन 13 आपका क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर क्या है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति। यानी आपको यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन टाइप उल्टा हो गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप राष्ट्रपति यहाँ लगा लो, सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ठीक है, बोले आप राष्ट्रपति बनो या फिर राज्यपाल बनो, दोनों के लिए ही कितनी चाहिए आपको है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? यानी पहले उसका नाम क्या था और अब उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो योजना आयोग का जो स्थान था उसके स्थान पर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया, यानी ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। मेरे साथ जुड़ के आपको सिर्फ इतना मिल सकता है कि आप पेपर जीके के जल्दी कर सकते हो।
ठीक है, इतना तैयार कर दूंगा आपको जीके और हिंदी मैथ रीजनिंग में, आप आसानी से पेपर को उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में रीट कितने प्रकार के होते हैं संविधान से? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया? कर्तव्य शब्द का ध्यान रखना आपको, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हर जगह शब्द का अंतर होता है, तो ये 11 कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति होती है वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर इनका जो अधिकारी इनके पास कोई भी होता है इनसे जो नीचे, वो भी दिलवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं क्वेश्चन 30 करवाऊंगा, 20 नहीं, ध्यान रख लेना। उच्च सदन यानी राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कितने सदस्य और ला सकता है? तो मात्र 12 सदस्य और ला सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है, इसका होता है 6 वर्ष का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा नियुक्तियां की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? अरे 24, शारदा अधिनियम का संबंध है, यानी बाल विवाह, जो लड़कियों का बाल विवाह होता है उनसे संबंधित है। नीति आयोग होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रह को बोना ग्रह भी कहा माना जाता है? ठीक है, कहा या माना जाता है एक ही बात है। तो ये प्लूटो को माना जाता है, बोना ग्रह कहा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोला, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या होगा? टाइफून। क्या हो जाएगा? टाइफून उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय किसका उदाहरण है? आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण होता है अपना हिमालय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने 29, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आप बताओगे इंदिरा गांधी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक डाउट रहता है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। इसकी लंबाई हो जाए 629 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 30वां, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा था 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 पूरे करवाए, भारत रत्न आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी को जय हिंद।